हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। ये क्वेश्चन है, लेट ए बी ए 2/2 रियल मैट्रिक्स विथ इंट्रीज फ्रॉम 0 1 एंड डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। इफ ए नॉट इक्वल I2 देन डिटर्मिनेंट ए इक्वल -1। और दूसरा स्टेटमेंट क्यू है, इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल 1 देन ट्रेस ए इक्वल 2। देन पी और क्यू में कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो सबसे पहले 0 1 जो सेट है, दो एलिमेंट से मैट्रिसेस बनाए जिससे कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 हो। इस तरह यदि ये 1 1 1 0 हो तो यहां मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 होगा और 0 1 इंट्रीज है इसमें। दूसरा, यदि 1 1 1 0 है तब भी डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0 होगा। और तीसरा, यदि 1 1 0 है 0 तब भी नॉट इक्वल 0 होगा। चौथा, यदि 0 1 1 1 इस तरह है तब भी डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0। 0 1 1 1 डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0। और छठा, 1 1 0 0 तब भी डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0। इसको फॉलो किया और 0 1 की इंट्रीज है। स्टेटमेंट देखिए, इफ ए नॉट इक्वल I2 तो कह रहा डिटर्मिनेंट ए इक्वल -1। इन 6 मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ए इक्वल -1 कहां कहां आ रहा है तो देख लीजिए। -1 यहां तो 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। चलिए लिख भी दे रहे हैं यहां। डिटर्मिनेंट ए इक्वल ये 1 आ रहा है, यहां डिटर्मिनेंट ए इक्वल 1, डिटर्मिनेंट ए इक्वल 1। जबकि यहां डिटर्मिनेंट ए इक्वल -1, ये भी डिटर्मिनेंट ए इक्वल -1 और ये छठा डिटर्मिनेंट ए इक्वल -1। इस तरह से ये 3 +1 और ये 3 -1 आ रहा है। स्टेटमेंट में क्या दे रहा है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल -1 हो तो कह रहा ए नॉट इक्वल I2। ये जो मैट्रिक्स ए है I2 नहीं है तो सही है, ये I2 नहीं है, ये I2 नहीं है, ये I2 नहीं है। लेकिन -1 पर केवल I2 नहीं है, ये भी तो I2 नहीं है, ये दोनों भी I2 नहीं है। केयर करिए, कह रहा है ए नॉट इक्वल I2 होने पर ही केवल डिटर्मिनेंट ए इक्वल -1 आ रहा है। जबकि डिटर्मिनेंट ए इक्वल -1 ए नॉट इक्वल I2 पर भी हो रहा है। यहां भी तो ए नॉट इक्वल I2 है क्योंकि I2 नहीं है और ये I2 नहीं है, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल -1 नहीं है बल्कि +1 है। इस तरह ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। और डिटर्मिनेंट ए इक्वल 1, ये तीनों डिटर्मिनेंट ए इक्वल 1 तो ट्रेस ए इक्वल 2। I2 जहां होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ देते हैं। तो तीनों का ट्रेस क्या होगा, 1 1 2 हो रहा है, 1 1 2 हो रहा है, यहां भी 1 1 2 हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर से देख लीजिए दूसरा वाला स्टेटमेंट, डिटर्मिनेंट ए इक्वल 1 तो तीनों का डिटर्मिनेंट 1 है और ट्रेस ए इक्वल 2, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ लेंगे तो 2 होना चाहिए, 2 हो रहा है, मीन्स ये स्टेटमेंट सही है। और फर्स्ट स्टेटमेंट को फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि ए नॉट इक्वल I2
तो I2 तो केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये है केवल, ये भी I2 नहीं है, ये भी I2 नहीं, ये सारे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो कह रहा है यदि नॉट इक्वल I2 है तो A का डिटर्मिनेंट -1 ही आएगा, जबकि नॉट इक्वल I2 तो पांचों है, -1 भी आ रहा है और +1 भी आ रहा है, मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू। ऑप्शन फर्स्ट सही है। इस तरह यदि कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।